बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो उम्रे पर जाना चाहते हैं, जिनके दिल में ख्वाहिश है कि उम्रे पर जाएं और जो इन फ्यूचर नियर फ्यूचर उम्रे पर जाएंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों के मसले मसाइल हल हो सकें। और जो लोग उम्रे पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और मेरी वीडियोज़ जो है मुसलसल देख रहे हैं, मुसलसल मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ते में हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से मुझसे राब्ते में हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये वीडियो मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर है। भाई देखें, जब आप जद्दा से मक्का पहुंचते हैं या मदीना से आप मक्का पहुंचते हैं, कुछ लोग जो है वो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुंचते हैं और कुछ लोग मदीना एयरपोर्ट से जाकर फिर वो मक्का पहुंचते हैं। दोनों सूरतों में अब अगर आप मदीने भी जा रहे हैं और मदीने में स्टे कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊँगा कि आपको वहाँ से पानी कैसे मिलेगा। सबसे पहले ये देखें कि मक्का अगर आप पहुंच गए हैं तो यहाँ पर आपको पानी कैसे मिलेगा। भाई देखिए, जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको पानी की कुछ बॉटल्स मिल जाएं। कहीं आप मस्जिद में स्टे करते हैं, बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं सऊदी अरेबिया में कि वहाँ जो है वो पानी के कूलर लगे हैं, विजी कूलर लगे हैं, वहाँ से आप पानी की बॉटल्स ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप मक्का पहुंच जाते हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है हरम पहुंचने की, खाना काबा को देखने की। तो लोग क्या करते हैं कि बगैर स्टे किए फ़ौरन से जो अपने होटल जाते हैं, होटल में जाकर अपना लगेज रखते हैं, लगेज रखने के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर फ़ौरन से जो है हरम पहुंच जाते हैं और उम्रा करके आ रहे होते हैं। अच्छा भाई देखें, अब पानी कहाँ से मिलेगा। डिफरेंट फैमिलीज़ मुझे मिली हैं होटल्स में जो कि कहने लगी कि हमें चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, कहाँ से मिलेगा। तो उन लोगों को मैंने बताया कि भाई पानी ऐसे ऐसे ले सकते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैं इन लोगों को बता रहा हूँ तो मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं, इन्हें भी बता दूँ कि कहाँ से पानी मिलेगा। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपको पानी कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर ये बात नोट फरमा लीजिए कि आप किसी भी होटल में चले जाएं, वहाँ पर आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। आपको नहाने धोने के लिए, वॉशरूम के यूज़ के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन पीने का जो पानी है वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ अब। अच्छा भाई देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका होटल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपने होटल बुक किया हुआ, तो वहाँ से आपको पीने का पानी मिल जाता है। बट जो इकोनॉमी ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो इकोनॉमी में जाते हैं या जो है वो 1 स्टार 2 स्टार होटल्स में जाते हैं। अब जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके पास पानी कहाँ से आएगा। सबसे पहले देखें, अगर आप डे टाइम में पहुँच रहे हैं तो आप जब हरम की तरफ जा रहे होंगे तो वहाँ आपको हर जगह पानी डिफरेंट पॉइंट्स पर लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। अगर आप हरम के करीब है, आप वहाँ पर जाएँ और जाकर 1 या 2 बॉटल नहीं लें बल्कि 10-12 बॉटल्स लेकर आ जाएं अपनी फैमिली के लिए। तकरीबन 1-1 2-2 बॉटल्स आप वहां से लेकर आ जाएं। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप ये बॉटल्स कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप हरम से दूर हैं तो फिर आप किसी भी बकाला शॉप से जाके 1 रियाल में आपको छोटी वाली 2 बॉटल्स मिल जाती हैं और बड़ी वाली 1 रियाल में 1 बॉटल मिलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 लीटर का जो कैन होता है, जो बॉटल्स होती है, आप वो परचेज़ कर लें। बट मैं समझता हूँ कि वो परचेज़ करना फजूल है, क्योंकि इसके बाद आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आबे ज़मज़म पी रहे होते हैं और आबे ज़मज़म से ही चाय बना रहे होते हैं। क्योंकि आबे ज़मज़म हमने भी इस्तेमाल किया, मैं भी रहा हूँ। इवन ये कि हमने पीने के लिए भी टोटल आबे ज़मज़म इस्तेमाल किया। मक्का और मदीना दोनों जगहों पर चाय भी हम आबे ज़मज़म से ही बनाकर पिया करते थे। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ जो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको पानी यहाँ से मिल जाएगा। अब आपने करना ये कि जो पानी आप लेकर आ रहे हैं, बॉटल्स लेकर आ रहे हैं, जितनी भी बॉटल्स आप चाहे ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ से बॉटल्स डिफरेंट मल्टीपल क्वांटिटी में लेकर आते हैं। कोई 20-20 25-25 बॉटल्स भी ला रहे होते हैं। उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप बॉटल्स क्यों ले आ रहे हैं और कहाँ ले आ रहे हैं। तो आप भी ले सकते हैं और आपको हर कोई जितनी बॉटल्स आप चाहेंगे आपको दे देंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, आपने उन बॉटल्स को अपने होटल में ले आकर रखना है और होटल में ले आकर रखने के बाद आपने उन बॉटल्स को पानी पीने के बाद फेंकना नहीं है, बल्कि खाली बॉटल्स को एक तरफ किसी शॉपर में जमा करके रखें, टेबल पर रखें, किसी ड्रॉज में रखें, फ्रिज में रखें, कहीं भी रखें। उन बॉटल्स को आपने फेंकना नहीं है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जब आप उम्रे के लिए जाएं तैयार होकर कि अब हमें हरम में जाना है और उम्रा करना है, तो आपने एक चीज़ खरीदनी है जिसकी कीमत 2 रियाल से 5 रियाल के दरमियान होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं भी आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये है, इसे मैंने नाम दिया था मशकीज़े का। ये है मशकीज़ा, ये है मेड इन चाइना। 5 लीटर की ये बॉटल है और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें पानी 5 लीटर भर के हैंग करके ले आ सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हाथ में नहीं लटकाना चाहते, आपका बैग पैक हो या जो आपने चप्पल के लिए बैग ली होती है, आप उस बैग में भी जो है ये मशकीज़ा भर के उसमें रख सकते हैं। ये भरना कहाँ से, जब आप निकलेंगे हरम से बाहर तो बाहर जो आपको बहुत सारे डिस्पेंसर आबे ज़मज़म के नज़र आ जाएंगे। वहाँ से लोग भर रहे होते हैं, भर कर ला रहे होते हैं, आप भी वहाँ से भर सकते हैं।
ये तो मैंने आपको बता दी बात मक्का की। वहां से आप पानी भर कर लाएंगे, अपने होटल में लाएं, बॉटल्स को रिफिल करें, दोबारा आप जब जाएं हरम में तवाफ के लिए जाएं, उम्रे के लिए जाएं, वहां से आप बार बार जमजम भर के लाएं। जब तक आप मक्का में रहें तो आप उस वक्त तक जमजम पीते रहें और जमजम से ही चाय बनाते रहें। जमजम आपको मिले सर पे डालें, अपने मुंह पे डालें और अल्लाह से दुआ करें कि इस जमजम के ज़रिए से अल्लाह ताला आपको जो है हर चीज़ से शिफा नसीब फरमाए और आपको जो है इस जमजम को हमेशा पीने की तौफीक अता फरमाए। यकीन कीजिए, जब मैं हरम में था मैंने जमजम से मैं नहाया भी हूँ, मैंने बहुत जमजम जो है वो अपने ऊपर डाला है, जमजम बहुत पिया है और इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान वापस आ गया हूँ तो मुझे अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि अब मैं एक गिलास जमजम भी यहाँ नहीं पी रहा हूँ, बल्कि जो जमजम हम लेकर आए थे हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तबर्रुक के तौर पे। अब जमजम की अहमियत का अंदाज़ा मुझे यहाँ पर हो रहा है कि मैंने कितना जमजम वहाँ पर पिया और किस तरह पिया। तो ये तो बहरहाल बात हो गई मक्के की। अगर हम मदीने आ जाते हैं, मक्का से फिर क्या करते हैं लोग जो है मदीने आते हैं या मदीने में ही आप आ गए। अब देखिए डे टाइम जब होता है ना, सूरज का टाइम, मदीना हो या मक्का हो, वहाँ पर आपको रोड पे जगह जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लोग नजर आएंगे। अगर नहीं नजर आते आप सीधा मस्जिद नबवी पहुँच जाएं। मस्जिद नबवी के किसी भी गेट से इन होंगे, आपको तकरीबन थोड़ा सा चलने के बाद कोई मेरा ख्याल है कोई 50-60 मीटर 40 मीटर के रेडियस में आपको जगह जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वहाँ पर वॉलंटियर्स नजर आ जाएंगे। मस्जिद नबवी के सहन की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। अभी जो मैंने आपको पहले बात बताई मक्का की थी, अब मस्जिद नबवी में आ जाएं। आपको ठंडे पानी की बॉटल्स वहाँ मिल जाएंगी और फिर आपने क्या करना है, वो बॉटल्स जाकर इसी तरह रखना है। अब आपको यहाँ से जमजम कहाँ मिलेगा? देखिए मदीने में जो आपको मस्जिद नबवी में जमजम मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ कूलर्स में मिलता है, वो भी मस्जिद नबवी के अंदर जो मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के सहन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मस्जिद नबवी है उसके अंदर आपको जमजम मिलता है और उस कूलर पर लिखा होता है सुकिया जमजम, वही जमजम है। वहाँ से आपको बॉटल्स भरने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी शुरता या कोई भी वॉलंटियर आपको देख के ये कहेगा कि भाई ये ममनू है, आप यहाँ से बॉटल्स नहीं भर सकते। और ये भी हो सकता है कि आपका जो मशकीज़ा है ये वाला, ये वो जब्त भी कर रहे हो, लेकर फेंक भी दें। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वहाँ से आपको ये बॉटल नहीं भरनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये बॉटल हम कहाँ से भर सकते हैं, तो भाई रात में मैं जो इशा की नमाज के बाद ये मशकीज़ा मदीने मस्जिद नबवी से भर कर लेकर आता था। अब आप याद रखें मेरी बात कि आपको जमजम कहाँ से मिलेगा, और सिर्फ इस तरह के मशकीज़े में मिलेगा या बड़ी बॉटल्स में मिलेगा। 5 लीटर 10 लीटर कोई गैलन आप ले जाएं, 40 लीटर 50 लीटर 100 लीटर आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बड़े बड़े नल लगे वहाँ पर, इतने प्रेशर से जमजम आता है कि ये जो मैंने 5 लीटर दिखाए तो चंद सेकंड्स में भर जाता है। अच्छा 310 गेट नंबर आपको याद रखना है, मस्जिद गमामा वाली साइड। जब आप मस्जिद गमामा वाली साइड पर जाएंगे 310 गेट नंबर, तो वहाँ पर आपको एक रूम सा बना हुआ नजर आएगा। उस रूम के अंदर जो है खवातीन अलग लाइन लगाकर जा रही होती हैं और जेंट्स दूसरी तरफ से लाइन लगाकर जा रहे होते हैं, और वहाँ पर सिर्फ बॉटल वालों को अलाउ किया जाता है। आपने छोटी बॉटल लेकर वहाँ पर नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आपने 5 लीटर 10 लीटर वाली इस तरह की बड़ी बॉटल लेकर जाना है। वहाँ से आप बॉटल्स भरें जमजम की और अपने होटल में लेकर जाएं, उस पानी को ठंडा करें, उससे चाय बनाएं, उससे मुंह धोएं, उसी को पीते रहे बार बार, और फिर दूसरे दिन आप दोबारा रिफिल करके लें अगर आपका ख़त्म हो जाता है। मैंने इस तरह के 2 मशकीज़े ले लिए थे जो कि एक दिन के लिए काफ़ी थे, क्योंकि मैं था वहाँ पर, मेरी मदर थी और मेरी वाइफ थी, तो हम लोग इतना पानी पी के या चाय बना के या अपने इस्तेमाल करके हमारा पूरा हो जाता था। फिर हम दूसरे दिन एक एक भर के लेकर आ रहे थे, एक हमारा पड़ा रहता था और दूसरा जो है हम रिफ़िल करके ला रहे होते। तो इस तरह हमारे जो है 8 दिन हम मदीने में रहे, 8 दिन हमने इसी तरह की प्रैक्टिस की। जब हम शुरू में मक्का गए थे तो मक्का में हमें पानी की बड़ी परेशानी हुई थी कि कहाँ से ले, कैसे करें, किस तरह पीने का पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को मक्का और मदीना दोनों जगह पानी हासिल करने का आसान तरीका बता दिया है। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आपको पानी फ्री में मिल जाता है। अगर आप 339 गेट के पास कहीं पर है, उसके आस-पास हैं, जो कि मस्जिद नबवी का फ्रंट है, अगर आप उसके किसी भी एरिया में है उसके आसपास 339 के गेट के आसपास, तो गेट नंबर 339 से एक सीधा रास्ता जा रहा है। जब आप रोड क्रॉस करके जाएंगे एक दूसरी रोड है, उस रोड को भी क्रॉस करेंगे, वहाँ पर एक बेसमेंट मार्केट है जो कि तकरीबन 1 रियाल से लेकर 10 रियाल की शॉप्स मौजूद है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको ग्राउंड पे पानी की बॉटल्स, पानी के क्रेट रखे हुए नजर आएंगे। आप वहाँ से पूरा क्रेट भी उठा सकते हैं और आप वहाँ से 10 क्रेट भी उठा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो पानी फी सबिल्लाह होता है, मोतमिरीन के लिए होता है, मुसाफिरों के लिए होता है, हाजियों के लिए होता है और तमाम लोगों के लिए होता है, तमाम इंसानों के लिए होता है। जो भी चाहे वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकता है। आप 10 बॉटल लें या 10 क्रेट लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स में आपको पानी मिल रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर पानी आपको जो मिलेगा डे टाइम में मिलेगा और नाइट टाइम में वहाँ पर पानी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई आपको जो है पानी बांट रहा होता है, लेकिन जो दिन का वक्त होता है, सूरज वाला टाइम, उस वक्त मैंने ये देखा है कि चाहे वो मक्कातुल मुकर्रमा हो या मदीना मुनव्वरा हो, दोनों जगह आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर लोग पानी
डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी पानी के हवाले से, कि आप लोगों के पानी का मसला मैंने हल कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपनी उम्र की जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोगों को बहुत सारे इसी तरह जो है मैं आसान टिप्स देता रहूं ताकि आप लोग जो है जब उम्र पर जाए तो आप लोगों को मेरी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।